हेलो गाइस, वेलकम टू फंड बाज़ार। आज जिस फंड के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया AXA मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। ये एग्रेसिवली हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। आप इसकी 1 मंथ की परसेंटेज देख सकते हैं जो कि है 1.50%। बात करें इस फंड के 6 मंथ रिटर्न की तो वो है 21.61%। अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो हमें मिलता है 54.15% के रिटर्न्स, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। हमें देखने को मिलता है 23.88% का एनुअलाइज्ड रिटर्न, वो भी 3 साल में। 5 साल में हमें देखने को मिलता है 19.25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न्स। इस फंड का पैसा इक्विटी में और डेब्ट में दोनों जगह लगता है, इसलिए इसे हाइब्रिड फंड कहते हैं। ओवरऑल इसकी फंड रिटर्न की बात करें तो वो है 17.97%। अगर बात करें हम इसकी नेट एसेट वैल्यू की, जो कि 3 दिसंबर 2021 को इसकी है 24 रुपीज़ 31 पैसा। ये एक 3 स्टार रेटेड फंड है। मिनिमम कोई भी इसमें 1000 रुपीज़ से अपनी SIP शुरू कर सकता है। फंड साइज देखें तो वो है 345 करोड़ रुपीज़। चलिए बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर की। अगर कोई भी पर्सन इस फंड में 5000 रुपीज़ से अपनी मंथली SIP स्टार्ट करता है तो 1 साल के अंदर वो इन्वेस्ट करेगा 60,000 और 1 साल के बाद जो अमाउंट उसको मिल सकती है वो है 72,279 रुपीज़। अगर 5000 रुपीज़ की SIP हम 3 साल के लिए कंटिन्यू करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी रहेगी वो होगी 1,80,000 और जो अमाउंट रहेगी वो होगी 3,04,490 रुपीज़। अगर हम 5000 रुपीज़ की SIP 5 साल के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो होगी 3 लाख रुपीज़ और जो अमाउंट 5 साल के बाद हमें देखने को मिल सकती है वो होगी 5,30,370 रुपीज़। अगर कोई पर्सन इस फंड में 1 टाइम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए तो उसको 1 साल के बाद जो अमाउंट देखने को मिल सकती है वो है 1,54,150 रुपीज़। अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपीज़ 1 टाइम इस फंड में इन्वेस्ट करता है 3 साल के लिए तो उसको 3 साल के बाद जो अमाउंट देखने को मिलेगी वो होगी 1,90,109 रुपीज़। अगर कोई पर्सन इस फंड में 1 लाख रुपीज़ 1 टाइम इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए तो उसको जो अमाउंट 5 साल के बाद देखने को मिलेगी वो होगी 2,41,153 रुपीज़। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स एंड रैंकिंग की। हमें देखने को मिलती है 1 साल में 54.1% की रिटर्न, 3 साल में 23.8% की रिटर्न, 5 साल में 19.2% की रिटर्न। ओवरऑल हमें देखने को मिलती है 17.9% की रिटर्न। चलिए अब बात करते हैं इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की। इस फंड में लगने वाला पैसा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जैसे एस्ट्रल लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, अतुल लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, डालिमा भारत लिमिटेड। बैंक ऑफ इंडिया AXA मिड एंड स्मॉल कैप इक्विटी एंड डेब्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ की होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी में इसका इन्वेस्टमेंट है 86.7%, डेब्ट में इसका इन्वेस्टमेंट है 8.2% और कैश में इसका इन्वेस्टमेंट है 5%। इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो चलिए बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टेक्नोलॉजी में देखें तो 17.9%, केमिकल 17.7%, फाइनेंशियल 12.7%, हेल्थ केयर 11.8%, अदर्स 10.9%, मेटल्स 8.4%, ऑटोमोबाइल 8.3%, कंस्ट्रक्शन 6.9%, सर्विसेज 5%। डेट सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो वो है अदर 64%, फाइनेंशियल 28.7%, सॉवरन 7.2%। चलिए अब बात करते हैं इस फंड की एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और इस पे लगने वाले कुछ टैक्सेस के बारे में। एक्सपेंस रेशो जो रहेगा वो होगा 1.82%। एग्जिट लोड जो रहेगा फॉर द यूनिट्स मोर देन 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एग्जिट लोड जो लगेगा वो होगा 1% अगर हम 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो होगी 0.005%।
टैक्स इम्प्लीकेशन जो रहेंगे, 15% रिटर्न्स के ऊपर टैक्स लगेगा अगर हम 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हैं। 1 साल के बाद इस पे लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 10% ऑन द रिटर्न्स ऑफ द रुपीज़ अबव 1 लाख। चलिए अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अलोक सिंह फरवरी 2017 से, अजय खंडेलवाल इसको दिसंबर 2017 से मैनेज कर रहे हैं। इस फंड की रैंक की बात करें तो इंडिया में 31 नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 2234 करोड़ रुपीस। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 31 मार्च 2008। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, share, subscribe and press the bell icon.